तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रिस्टा मास और इलुलू के साथ सेया की मदद करने के लिए डीमन कासल जा रही होती है। और अब जब वह सभी लोग डीमन कासल पहुंचते हैं तो रिस्टा को महसूस होता है कि डीमन लॉर्ड ने इस कासल के चारों ओर चेन डिस्ट्रक्शन मैजिक का एक बैरियर लगा रखा है। अब वह सभी लोग आगे जाकर देखते हैं तो वहां पर सेया डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा होता है। वहीं डीमन लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और सेया उसे नहीं जीत पा रहा होता। इस वजह से अब सेया डीमन लॉर्ड के ऊपर गेट ऑफ वल्हला का यूज करने जा रहा होता है। यह देखकर रिस्टा उसे रोकने की कोशिश करती है पर सेया नहीं रुकता है और अब डीमन लॉर्ड गेट ऑफ वल्हला में बंद हो जाता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बोलने लगता है कि एक्जिशियन के अलावा मुझे किसी भी वेपन से नहीं मारा जा सकता है। तो फिर हीरो आखिर तुम यह कैसे कर रहे हो? अब डीमन लॉर्ड को मारकर गेट ऑफ वल्हला बंद हो रहा होता है। तभी डीमन लॉर्ड अपने ट्रू फॉर्म में आकर गेट ऑफ वल्हला के दरवाजे खोल देता है। यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब डीमन लॉर्ड गेट ऑफ वल्हला से बाहर निकलने लगता है। तभी सेया बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम एक एस रैंक डीमन हो। और अब यह बोलकर सेया अपने फिनिक्स ट्रस्ट से डीमन लॉर्ड पर अटैक कर देता है पर वहां पर डीमन लॉर्ड से टकराकर सेया की स्वॉर्ड टूटने लगती है। अब डीमन लॉर्ड बोलता है तुम ऐसे मामूली स्वॉर्ड से मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास एक्जिशियन होना चाहिए। और अब वह सेया को मारकर वहां से दूर फेंक देता है। अब सेया काफी स्पीड में डीमन लॉर्ड के पास जाकर अपने इंटरनल स्वॉर्ड टेक्निक से उस पर अटैक करने लगता है। वहीं डीमन लॉर्ड बोल रहा होता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि तुम इन ऑर्डिनरी शॉट से मुझे कभी भी घायल नहीं कर पाओगे। और तभी वहां पर डीमन लॉर्ड के हाथ कट जाते हैं। अब यह देखकर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि आखिर तुम एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड से मुझे कैसे घायल कर सकते हो। और तभी वहां पर सभी लोग देखते हैं कि सेया ने रिस्टा के बाल के साथ गेट ऑफ वल्हला का एक टुकड़ा अपने स्वॉर्ड में मर्ज कर लिया। अब सेया बोलता है इस स्वॉर्ड का नाम मैंने एक इन्फर्नल स्वॉर्ड रखा है और तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच पाओगे। यह बोलकर सेया डीमन लॉर्ड पर अटैक करता है जिससे वहां पर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और अब सेया डीमन लॉर्ड को गेट ऑफ वल्हला में धक्का दे देता है जिसके बाद गेट ऑफ वल्हला बंद हो जाता है और डीमन लॉर्ड वहीं पर अंदर फंस के रह जाता है। अब यह देखकर मास काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मास्टर आखिरकार आपने डीमन लॉर्ड को हरा ही दिया। वहीं गेट ऑफ वल्हला का यूज करने की वजह से सेया की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब सेया वहां पर मरने लगता है जो देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं पर रिस्टा सेया को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए अब वह स्टार से अपनी फुल हीलिंग पावर मांगती है। तभी स्टार बोलती है रिस्टा तुमने वह शॉर्टकट पोर्टल खोलकर डिवाइन रैलम का रूल तोड़ा है और उसके बाद भी तुम उस जगह पर अपनी फुल पावर का यूज करना चाहती हो। इसके लिए तुम्हें डिवाइन रैलम में काफी बड़ी पनिशमेंट दी जा सकती है। रिस्टा बोलती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हूँ, मैं बस यहाँ पर सेया को बचाना चाहती हूँ। और अब यह सुनकर स्टार रिस्टा को उसकी हीलिंग पावर दे देती है जिसके बाद रिस्टा वहाँ पर सेया को हील करने लगती है और बोलती है कि मेरी हीलिंग मैजिक गेट ऑफ वल्हला से काफी ज्यादा पावरफुल है तो मैं अपनी हीलिंग मैजिक की वजह से तुम्हें यहाँ पर नहीं मरने दूंगी। और अब वहाँ पर रिस्टा अपनी पूरी पावर का यूज करके सेया को पूरी तरीके से हील कर देती है जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी इलुलू देखती है कि वहाँ से गेट ऑफ वल्हला डिसअपीयर नहीं हुआ होता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी गेट ऑफ वल्हला का दरवाजा खोलकर डीमन लॉर्ड बाहर निकलने लगता है और अब वह बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो मैं साथ ही साथ इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब वह उस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर अपना सबसे खतरनाक अटैक यूज करने लगता है। अब यह सब देखकर वहाँ रिस्टा काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। तभी सेया बोलता है मेरे रहते इस वर्ल्ड को कुछ नहीं होगा। और अब सेया वहां पर एक और बार गेट ऑफ वल्हला का यूज करता है। अब इस बार वहां पर पिछली बार से काफी बड़ा गेट आता है और अब वह गेट पहले वाले गेट के साथ साथ डीमन लॉर्ड को अपने अंदर समा लेता है। अब मास बोलता है तो क्या इस बार सब कुछ खत्म हो गया? तभी वह गेट बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने उस गेट के साथ साथ उस डीमन को भी निगल लिया है और अब वह डीमन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। पर अब मैं यहाँ पर अपना पेमेंट लेने के लिए रुका हुआ हूँ। अब गेट ऑफ वल्हला स्पेल के कास्टर की लाइफ ही मेरी पेमेंट होगी और मैं वह लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। रिस्टा बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस बार भी सेया को दोबारा बचा लूंगी। पर तभी वहाँ पर सेया की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। यह देखकर रिस्टा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वह सेया को हील करने की कोशिश करती है
पर उसके हीलिंग स्पेल का असर इस बार सिया के ऊपर नहीं हो रहा होता है। अब वहाँ पर रिस्टा अपनी फुल पावर का यूज करने के बाद भी सिया को हील नहीं कर पा रही होती है। तभी मास बोलता है हमें सिया को लेकर डिवाइन रैलम में जाना चाहिए, क्योंकि डीमन कार्सल को चारों ओर से चेन डिस्ट्रक्शन के बैरियर से घेरा गया है और अगर सिया यहाँ पर मरा तो सिया हमेशा के लिए मारा जाएगा। पर अगर हम सिया को डिवाइन रैलम में ले जाए तो सिया यहाँ पर मरने के बाद वापस अपने वर्ल्ड में जिंदा हो जाएगा। रिस्टा बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, पर सिया की बॉडी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रही है और जब तक मैं डिवाइन रैलम का पोर्टल खोलूँगी तब तक सिया की बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। तभी वहाँ पर सिया इलुलु को थैंक्स करते हुए बोलता है कि तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी वॉर मास्टर को नहीं हरा पाता और उसी दिन मैं मारा जाता। अब यह सुनकर इलुलु रोने लगती है और बोलती है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पर मर रहे हो। अगर मैं एग्जीशियन में चेंज हो जाती तो आज तुम यहाँ पर नहीं मरते। सिया बोलता है तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं और मास अब 4 हेवनली किंग और डीमन लॉर्ड मारे जा चुके हैं, तो इस वर्ल्ड में अब सबसे पावरफुल पर्सन तुम हो, तो फिर तुम्हें रोजली के साथ मिलकर इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना है। यह सुनकर वहाँ पर मास रोने लगता है। रिस्टा बोलती है सिया तुम चुप हो जाओ, तुम कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और तभी सिया की बॉडी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और अब थोड़ी ही देर में सिया वहां से गायब हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड के मरने के बाद गे ब्रांडे में हर जगह शांति होती है। वहीं कार्सल के अंदर रिस्टा और रोजली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और रोजली बोलती है तो तुम इतनी जल्दी जा रही हो, मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड को मारने के लिए थैंक्स करना चाहती हूँ। रिस्टा बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डीमन लॉर्ड को जिसने मारा था वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अब वहाँ पर इलुलु और मास रोज नाइट बन चुके होते हैं। अब रिस्टा वहाँ पर उन सभी को बाय बोलकर डिवाइन रैलम में वापस आ जाती है। अब वहाँ पर रिस्टा सिया के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और अब वह खुद को अपने रूम में बंद कर लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रिस्टा अपने रूम में सो रही होती है। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आता है। रिस्टा बोलती है मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया था। तभी वह देखती है कि वह आर्या होती है। आर्या बोलती है मैं गॉड ऑफ सील हूँ, मैं किसी भी लॉक को काफ़ी आसानी से खोल सकती हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाने के लिए आई हूँ क्योंकि स्टार तुमसे मिलना चाहती है। अब रिस्टा आर्या के साथ स्टार से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एडनेला मिलती है और अब एडनेला और रिस्टा सिया के बारे में वहाँ पर कई सारी बातें करते हैं। तभी उन्हें आगे सोर्सियस भी मिलता है और अब सोर्सियस रिस्टा को अपना केक खिलाकर उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। पर तभी एडनेला गुस्से में सोर्सियस पर अटैक करके उसे वहां से जाने के लिए बोलती है और तभी वह सभी वहां पर मीटिस को भी देखते हैं। अब वहां पर मीटिस को देखकर आर्या उसे दोबारा डिवाइन फॉरेस्ट में जाने के लिए बोलती है। तभी मीटिस बोलती है कि मुझे यहाँ पर स्टार ने बुलाया है और जब तक मेरे पास यहाँ पर टाइम है तब तक मैं यहाँ कुछ नए हीरोज को ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से ऐसे जाने के लिए नहीं बोल सकती हो। अब वह सभी वहां से आगे जाते हैं तो रास्ते में रिस्टा को वहां पर वल्कैरी मिलती है और अब वल्कैरी बोलती है कि मुझे जो हुआ सब कुछ पता है और तुम्हारे मना करने के बाद भी मैंने सिया को वह मूव सिखाया था, पर उसी मूव की वजह से आज तुम गे ब्रांडे को बचा पाई हो, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब रिस्टा स्टार के पास पहुंचती है और वहां पर रिस्टा को देखकर स्टार बोलती है कि रिस्टा गे ब्रांडे में तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और तुमने अपना पहला एस क्लास मिशन कंप्लीट किया, पर तुमने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए डिवाइन रैलम के कई रूल्स को तोड़ा है, तो तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। अब यह सुनकर आर्या बोलती है भले ही रिस्टा ने यहाँ पर कुछ रूल्स को तोड़ा है, पर अगर रिस्टा उन रूल्स को नहीं तोड़ती तो वह कभी भी उस एस क्लास मिशन वाले वर्ल्ड को नहीं बचा पाती, तो आपको यहाँ पर रिस्टा को माफ़ कर देना चाहिए। स्टार बोलती है हाँ मुझे यह बात पता है, पर हम रिस्टा को पनिशमेंट देने से पीछे नहीं हट सकते हैं और रिस्टा का यह पनिशमेंट है कि रिस्टा का अगला मिशन डबल एस क्लास मिशन होगा। यह सुनकर आर्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि यह आप क्या बोल रही हो, उस वर्ल्ड पर पहले ही डीमन लॉर्ड कब्जा कर चुका है और उसने पहले ही हमारे एक हीरो को मार दिया है, यहाँ तक कि उस डीमन लॉर्ड को हरा पाना नामुमकिन है। पर अगर फिर भी आप हम में से किसी को यह मिशन देना चाहती है तो वह मिशन मैं करने के लिए तैयार हूँ। स्टार बोलती है नहीं, यह रिस्टा की पनिशमेंट है और रिस्टा इस मिशन को कंप्लीट करेगी और रिस्टा इस मिशन के दौरान तुम्हारे पास तुम्हारी हीलिंग एबिलिटी नहीं होगी और अगर तुम इस मिशन में फेल हुई तो तुम्हें गॉड की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। अब यह सुनकर आर्या गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि उस वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और बिना रिस्टा की हीलिंग मैजिक के वह अपने हीरो को सपोर्ट भी नहीं कर पाएगी, तो यह मिशन एक इम्पॉसिबल मिशन है, रिस्टा इसे कंप्लीट नहीं कर पाएगी। स्टार बोलती है यह कोई इम्पॉसिबल मिशन नहीं है।
अब स्टार बोलती है, जब सेया ने दूसरी बार गेट ऑफ वल्हला का यूज किया था तो उस गेट ऑफ वल्हला ने चेन डिस्ट्रक्शन की भी पावर को निगल लिया था। तो अब चेन डिस्ट्रक्शन जैसी कोई भी पावर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। और अब स्टार रिस्टा को एक पेपर देती है और बोलती है कि रिस्टा, तुम्हारे लिए यह एक और रूल है, तुम अपने इस डबल एस क्लास मिशन के लिए इस हीरो के अलावा किसी और हीरो को समन नहीं कर सकती हो। अब रिस्टा देखती है कि वह पेपर सेया का होता है और अब वह समझ जाती है कि चेन डिस्ट्रक्शन के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद वहां पर सेया मरा नहीं था, बल्कि वह अपने वर्ल्ड में वापस चला गया था। और अब यह देखकर वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।